नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। संसद में आज भी जमकर हंगामा हुआ। महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी ने भी अपनी बातें रखी और इसे महिलाओं का बिल नहीं बल्कि चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश करार दिया। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी को बालाकोट का जादूगर, नोटबंदी का जादूगर, सिंदूर का जादूगर तक कह डाला, जिस पर स्पीकर से लेकर मोदी के मंत्री तक ने राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई और पार्लियामेंट में उनका काफी मजाक बना। अमित शाह के बयानों ने भी विपक्ष की बोलती बंद कर दी। बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही इस तनातनी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जब सरकार के पास पूरा संख्या बल नहीं था तो इस तरीके का कदम क्यों उठाया गया? देखिए, राजनीति है ये, चित भी मेरी पट भी मेरी। अगर इस तरह का खेल आपके सामने आ जाए, ऐसा मौका आ जाए कि हारने पे भी हम जीतेंगे और जीतने पे तो जीतेंगे ही जी, तो आदमी उस तरह के चांस को कभी नहीं छोड़ता। महिलाएं अपने अधिकार को लेकर के बहुत जागरूक हो गई है। महिलाएं अपने आप में एक वोट का एक समझिए कि एक वर्ग बन गया है। जैसे वोट बैंक होता है ना, मुसलमानों का वोट बैंक, तो यादवों का वोट बैंक है ना, तो उस वोट बैंक के लिए क्या क्या नहीं करते हैं सारे लोग। ममता बनर्जी को देखिए कि बीजेपी आ जाएगी तो वहाँ गौमांस तो बैन लगेगा ही लगेगा बंगाल में, तो वो बैन लगेगा तो उसके लिए वो कह रही है क्या कि भाई देखो मछली बंद हो जाएगा, चिकन मटन बंद हो जाएगा। डर कहाँ है? कहीं और बोल क्या रहे हैं, कुछ और। तो ये जो मौका था, जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जो खेल खेला और प्रियंका वाड्रा ने जिस तरीके से उसको एक्नॉलेज भी किया कि आज चाणक्य होते तो आपको देख करके भी जो है शर्मा गए होते, आपने ऐसा खेल खेला है। ये खुल के विरोध भी नहीं कर पा रहे और विरोध भी कर रहे हैं जी। इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। बिना विपक्ष के समर्थन के ये बिल पास ही नहीं हो सकता था। संख्या आपके पास नहीं है, फिर भी आप कूद गए। क्यों कूदे? महिलाओं को मैसेज देने के लिए, खास करके तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहां की महिलाएं बड़े असर्टिव हैं। तो आपने क्या रिस्क लिया कि महिला रिजर्वेशन को लेकर के आते हैं, साथ में संख्या भी बढ़ा देते हैं डिलिमिटेशन का, तो विपक्षी पार्टियां इस जाल में फंसेंगी, विरोध करेंगी। अब आप दो चीजों का विरोध कर गए। आप कह रहे हो महिला आरक्षण का हम समर्थन करते हैं लेकिन इस बिल को समर्थन नहीं करते, तो ऑलरेडी प्लान भी तैयार है भारतीय जनता पार्टी का। आप देखिएगा कल से जो है प्रधानमंत्री जहां जहां रैली में जाएंगे, बीजेपी वाले जहां जहां जाएंगे, वो एंटी वुमन वो चलता रहेगा। खास करके बंगाल के अंदर महिलाओं को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा, महिला फोकस में है, तमिलनाडु में भी और यहां भी। तो एक बड़ा मसला जो है आपने कर दिया, ये जानते हुए भी कि आपके पास संख्या नहीं है, फिर भी आपने ये काम किया। अब ये मसला जो है डिलिमिटेशन का आ गया। डिलिमिटेशन को कोई रोक नहीं सकता। वहां तमिलनाडु में उन्होंने खेल कर दिया, काला काला पहन लिया और ये भाई डिलिमिटेशन से साउथ इंडिया को नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालांकि प्योर प्रोपेगेंडा। अगर अभी रिजर्वेशन लगा दिया जाए, 2011 के पॉपुलेशन के हिसाब से लगा दिया जाए, 543 सीटों के ऊपर जो है इस रिजर्वेशन को लगा दिया जाए, जो ये कह रहे लगा देंगे, तो तमिलनाडु की संख्या घट के 29 हो जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान में पॉपुलेशन के हिसाब से ही लोकसभा में सीटों का आवंटन होगा। प्रधानमंत्री मोदी मौका दे रहे थे, आपने नहीं लिया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो कल कह दिया था कि महिलाओं के अधिकार से खिलवाड़ करोगे तो जनता तुमको छोड़ेगी नहीं जी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आप ये समझिए रिस्क है। चुनाव से पहले आप कानून लेकर के आ रहे हो जो गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये जो चुनाव दो जगह हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, इसके रिजल्ट से मालूम चल जाएगा कि आपने गलती की या प्रधानमंत्री मोदी सही थे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ये इस तरह के रिस्क, इस तरह की राजनीति
ये इतनी हिम्मत बड़े बड़े लीडर्स को नहीं होती कि ठीक चुनाव से पहले आपने एक ऐसा दांव खेला और जिसका रिजल्ट जो है वो 4 तारीख को आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, अगर बीजेपी की सरकार बंगाल में बन गई और तमिलनाडु में वहां पे एनडीए की सरकार बन गई, तब तो ये स्टैंप लग जाएगा कि राहुल गांधी और तमाम लोग जो हैं वो एंटी वुमेन। तो उसके लिए अभी जो आगे आने वाले जो प्लान बी भारतीय जनता पार्टी का पूरा तैयार रहता है। उनको मालूम है ये सारे लोग यहाँ दिमाग लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो सिपह सालार लेफ्टिनेंट जो हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ हो, ये सारे लोग, सारे मुख्यमंत्री वो बंगाल में जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए। तो ये देखिए कि ये मसला जो है कितना अलग हुआ। तो ये तो पॉलिटिकल साइड हो गया। आपने क्या किया? आप वहां गए और गाली गलौज शुरू कर दिया आपने फिर से। राहुल गांधी ने तो आज ऐसा लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया कि आपको प्रधानमंत्री मोदी से घृणा है, आप वहां तक रखिए, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। पॉलिटिकल अपोनेंट को आप आड़े हाथ लेते हैं, आप लीजिए। तो मैजिशियन की कहानी सुनाने लग गए, जादूगर। और आप चले गए कि प्रधानमंत्री मोदी को जादूगर जादूगर बता रहे थे। नथिंग रॉन्ग इन इट, कोई बात नहीं, पॉलिटिकल अपोनेंट होकर के आप बोल सकते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्शनेबल? आपने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री जादूगर हैं और उन्होंने ये बालाकोट का जादू दिखाया, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जादू दिखाया। जादू क्या होता है? जादू वो चीज होती है कि जो होता नहीं है लेकिन दिखता है। समथिंग दैट डजंट अकर। जैसे कोई लड़की है, वो गायब हो जाती है, वो गायब होती नहीं, एक्चुअली वो गायब नहीं होती, लेकिन दिखता है। वो ट्रिक ऐसा है कि लोगों को लगता है कि वो गायब हो गई। तो ऑपरेशन बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हमने किया जी, वो मैजिक था क्या? हमारे जहाज वहां गए नहीं, वहां पे मदरसे को उड़ाया नहीं, 350 ये तालिब ये मारे नहीं गए, ये जिहादी मारे नहीं गए, आप उसको जादू बता रहे हो। मतलब सेना के पराक्रम के ऊपर आपने सवाल खड़े कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर जादू है, हमने जाकर के ठोका नहीं हुआ। ये तो पाकिस्तान कहता नहीं कि कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में तो हम तो जाकर के वो अजहर मसूद कर रहा है कि भगवान अल्लाह हमको भी उठा लो, सारे लोगों को मार दिया इंडिया वालों ने। वो तस्वीरें, वो 14 एयरपोर्ट्स के ऊपर जो हम लोगों ने मिसाइल्स दागे, ये सब जादू है, हुआ नहीं। ये बताता है कि किस तरह का सिक माइंड है राहुल गांधी का। आप कहते रहो कि ही डजंट मीन इट। अरे बाबा, वो मीन नहीं कर रहा है, बैकअप द माइंड है, तभी तो वो उसके मुंह से निकल रहा है। वो यही सोच रहा है, यही उसकी ट्रेनिंग है, यही दिमाग में बैठा हुआ है, इसलिए तो अनायास उसके मुंह से निकल जा रहा है। तो ये कहानी है। तो इस पूरे विवाद में क्या हुआ? जो मैंने कहा कि ये ऐसा रिस्क जिसमें चित भी मेरी पट भी मेरी, हारेंगे तो भी जीतेंगे और जीतेंगे तो भी जीतेंगे। तो ये खेल तो बाकायदा प्रधानमंत्री का सक्सेसफुल हो गया, अमित शाह का ये खेल जो है सक्सेसफुल हो गया। राहुल गांधी किरकिरी भी हो गया, राहुल गांधी देशद्रोही भी बन गए, राहुल गांधी अपनी हरकतों से जो है पूरे विपक्ष को जलील भी कर दिया, महिलाओं के विरोधी भी आप बन गए। तो इनका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, प्रधानमंत्री मोदी का और बीजेपी का और अमित शाह का ऑब्जेक्टिव तो हासिल हो गया। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना, तो ये तमाम पत्रकार और ये सारे लोग जो थ्योरी दे रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल नहीं था, ये कुछ और था, हाँ कुछ और ही था। और ये क्या था, ये 4 तारीख को समझ में आएगा।
और जब 4 तारीख को बंगाल और तमिलनाडु में वहां स्टालिन की सरकार गई और ममता की सरकार गई, तो आप देखिएगा फिर लोग यही कहेंगे कि इस बिल के खेल में पूरा का पूरा विपक्ष फंस गया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। संसद में महिला आरक्षण बिल पर सरकार और विपक्ष की बहस ने माहौल को गर्मा दिया है। विपक्ष इसे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश बता रहा है, तो वहीं सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम मान रही है। इस हंगामे ने पूरे देश की राजनीति में एक नया घमासान मचा दिया है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।